स्टूडेंट डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेट से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को बनाने वाले हैं और ये थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम होने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था थोड़ा इजी क्वेश्चन जो एकेडमिक लेवल पे आता है और ये जो क्वेश्चन है ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करो तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आप देखो, सर्वे है, एक सर्वे है जहां पर 25 स्टूडेंट क्या करते हैं, एनरोल करते हैं, राइट। सो 25 स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे एनरोल करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो टोटल स्टूडेंट अपेयर कर रहे हैं वो हैं 25, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ इस पे कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो जो अपेयर कर रहे हैं वो होने वाले हैं 25। तो इसको हम यूनियन से या यूनिवर्सल सेट से दिखाते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट होने वाला है 25। इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स को प्रेफर करते हैं, तो मैंने एन से डिनोट कर दिया, ये हो गया 15। कुछ ऐसे हैं जो 12 जो 12 ऐसे हैं जो फिजिक्स को प्रेफर करते हैं, तो एनपी मैंने कह दिया, ये फिजिक्स के 12 हैं। इसके बाद कुछ केमिस्ट्री वाले हैं, तो केमिस्ट्री वाले हो गए 11, राइट। अब कुछ ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इनरोल हैं, तो एम और इंटरसेक्शन सी, ये हम बोलेंगे 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 9। और 4 स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रेफर करते हैं, मतलब दोनों वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं। तो यहाँ पर कितने होने वाले हैं, 4। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स वाले भी हैं, फिजिक्स वाले भी हैं, एज वेल एज केमिस्ट्री वाले भी हैं, तो वो हैं 3। अब हमें फाइंड करना है सबके कि कोई सिंगल मैथमेटिक्स जो ओनली मैथमेटिक्स वाला हो, ओनली केमिस्ट्री वाला हो, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री वाला हो। तो इन क्वेश्चन को हम सीधे सीधे बनाने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको बनाते कैसे। देखो, एक तो हमारे पास वो मेथड है जो फॉर्मूला बेस्ड, हम यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड मेथड यूज नहीं करने वाले, फॉर्मूला मेथड वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो काफी लेंदी और टिपिकल। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम का यूज करेंगे। तो पहले मैं वेन डायग्राम इसमें बनाता हूँ आपके लिए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास होने वाला है एक सेट, और वो सेट कैसा होगा, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हमने यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक जो पहला सब्जेक्ट है जिसको हमने मैथमेटिक्स लिया, दूसरा सब्जेक्ट जो फिजिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से दूसरा सब्जेक्ट दिखा देता हूँ और तीसरा सब्जेक्ट मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, देखो, पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है केमिस्ट्री, ये मैंने सेट ले लिया। अब यहाँ पर जो ये पोर्शन है इनको हमें शो करना है। देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ मैथमेटिक्स, मतलब कोई और अदर सब्जेक्ट में वो इनरोल नहीं है, तो ये वाला पोर्शन हमारा ओनली मैथमेटिक्स का रहेगा। ये वाला पोर्शन हमारा ओनली फिजिक्स का रहेगा। ये जो है ये हमारा रहेगा ओनली केमिस्ट्री का, राइट। अब बीच वाले पार्ट देखो, देखो ये वाला पार्ट है जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ही क्या करते हैं, जो इनरोल करते हैं सिर्फ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को। जो फिजिक्स और मैथ्स को लाइक करते हैं वो ये वाले हैं, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स को लाइक करते हैं वो ये वाले हैं, और जो तीनों को लाइक करते हैं वो ये वाला पोर्शन है। तो हम इस तरीके से इनको पार्टिसिपेट करते हुए क्या कराएंगे, क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ, देन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप बाय वेन डायग्राम सॉल्व कर सकते हो, और जो बहुत क्या होता है, इजी मेथड होता है, राइट। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है उस पर डिस्कस होगा। ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट यू था ही।
देखो इस वाले पोर्शन को मैं ए से डिनोट करता हूँ, इस वाले को मैं बी से डिनोट करता हूँ, इसको मैं सी से डिनोट करता हूँ। अब जो ये वाला पोर्शन है, इतना छोटा जो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये मैंने डी से डिनोट किया, ये मैंने ई से, ये एफ से, और बीच वाले पोर्शन को जी से डिनोट किया। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले वो बात कर रहा है, हमें दिया हुआ है मैथमेटिक्स, मतलब ये तो यूनिवर्सल हो गया, ये सेट पूरा, ये जितना भी ये पूरा सेट है ये हो गया 3, राइट। तो ये तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट 3 नहीं 25, ये तो 25 है, मतलब टोटल 25 इनरोल कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर हम देखते हैं मैथमेटिक्स वाले ओनली मैथमेटिक्स नहीं है, ये टोटल मैथमेटिक्स की बात कर रहा है। तो टोटल कौन सा हो गया, ये भी ये भी ये भी ये भी सब आ गए। तो अगर मैं टोटल मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ठीक है। तो ये होने वाला है ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, और ये हैं टोटल मैथमेटिक्स वाले 15, राइट। तो ये समझ आया, ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। दूसरा, अब वो बोल रहा है केमिस्ट्री वाले, देखो केमिस्ट्री वाले कितने, 12 स्टूडेंट जो हैं वो, नहीं फिजिक्स वाले हैं। तो फिजिक्स वालों की बात करते हैं, देखो फिजिक्स वाले कितने आएंगे, फिजिक्स में ये भी आ रहा है, जो इस गोले के अंदर आ रहा है वो सब इसके एलिमेंट है, तो बी एफ जी ई, ठीक है। औरों में भी आ रहे हैं लेकिन इसके अंदर भी इनरोल है ना, तो बी तो एक हो गया जो ओनली वाला पोर्शन ये वाला, और साथ में ये भी आ रहा है क्योंकि उसने पूछा हुआ है खाली फिजिक्स, तो फिजिक्स में बी भी आएगा, एफ भी आएगा, जी भी आएगा, ई भी आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बी प्लस जी प्लस एफ प्लस ई, राइट। तो ये हम लिखने वाले हैं बी प्लस जी प्लस एफ प्लस ई। तो ये हो गया कितना, ये हमें दिया हुआ है 12। ऐसे ही केमिस्ट्री वाले भी हमें दिए हुए हैं, देखो केमिस्ट्री वाले 11 दिए हुए हैं। तो केमिस्ट्री वाले कौन से, देखो सी प्लस डी प्लस जी प्लस ई, सी प्लस डी प्लस जी प्लस ई इज इक्वल टू, ये है 11। अब और क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे हैं जो कॉमन पढ़ते हैं, जैसे देखो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को साथ पढ़ने वाले, मैथमेटिक्स का ये वाला पोर्शन और केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एक तो ये है जो डी है, जी वाला क्या है, वो तीनों को पढ़ रहा है लेकिन ये 2 सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ये आ जाएगा डी प्लस जी, डी प्लस जी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5, ठीक है। तो डी प्लस जी कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री वाले। अब हम बात करेंगे मैथ्स और फिजिक्स वाले, वो है 9 स्टूडेंट। तो मैथ्स और फिजिक्स वाले, तो मैथ्स और फिजिक्स वाले एक एफ और ये जी, ठीक है। ये देखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर ये कॉमन है, और जी तो तीनों में ही है, तो ये तो इंक्लूड होगा ही होगा। तो ये आ जाएगा एफ प्लस जी इज इक्वल टू, ये दिए हुए थे आई थिंक ये 9, ठीक है। तो 9 ऐसे दिए हुए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी लाइक करते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब ये वाला पोर्शन, तो ई प्लस जी, अब तो तुम्हें आ रहा होगा ये वाला ई पोर्शन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आ रहा है, और जी तो कॉमन हो ही गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई प्लस जी इज इक्वल टू, ई प्लस जी यहाँ पर होने वाला है 4, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है, मतलब तीनों वाला देखो कौन है, जी एक ऐसा है जो तीनों को, मतलब फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तीनों लाइक करने वाले स्टूडेंट हैं, वो है जी। तो ये कितना हो गया, जी इज इक्वल टू 3 हमें दिया हुआ है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी फाइंड करना है। देखो जी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से ई निकलने वाला है, तो ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा 1। देखो ई 1 आ गया, यहाँ पर जी की वैल्यू रखते हैं, एफ निकल जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 3, तो ये आने वाली है 6, ठीक है। जी की वैल्यू यहाँ पर 3 रखते हैं तो डी भी आने वाला है, डी आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 3, ये आ गया 2। अब यहाँ पर हमें निकालना है इधर ए बी सी की वैल्यू, देखो ए डी यहाँ पर है, इसमें जी और एफ की वैल्यू दी हुई है, राइट। या हम देखें यहाँ पे जी एफ और ई तीनों की वैल्यू हमें मिल रही है, जी हमारे पास है, एफ हमारे पास है, ई हमारे पास है, इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा, बी प्लस जी की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू 6 है, और ई की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 12 है। तो ये हो गया
6 + 3 9 और ये 10, तो 10 मीन्स बी की वैल्यू भी कितनी आई, बी भी आ गया 2, राइट। तो B2 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही A की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो A कितना आने वाला है, देखो A की वैल्यू अगर हम बात करें तो B तो हमारा कितना आ गया, B हमारा आ गया 6। एक बार B को चेक कर लेते हैं, B कितना आने वाला है। देखो यस G हमारा राइट, ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बनने वाला है। यस, और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने B फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे डी फाइंड कर सकते हैं, या इसमें रख लेते हैं, तो यहाँ से सी फाइंड होने वाला है। तो यहाँ पर सी प्लस डी प्लस जी, जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, जी की वैल्यू यहाँ पर आई है, ये जी की वैल्यू है 3 और ई की वैल्यू यहाँ पे 1। तो ये 3 + 1 4 हो गया, 11 - 4 यहाँ पे 8, राइट, नहीं 7 रहेगा, ठीक है। तो सी प्लस डी आ गया 7, और वहाँ पर ए प्लस डी भी कुछ आने वाला है। फिर इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो पॉइंट निकलने वाले हैं, देखो यहाँ पर जी हमारे पास 3 आया, और मैं इसको सबको निकाल के रख देता हूँ। देखो ए यहाँ पर हमारे पास आने वाला है 4, राइट, ए हमारे पास आ जाएगा 4। ये हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, तो इतना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मेथड होने वाला नहीं। तो ए यहाँ पर 4 आने वाला है। बी की हम बात करते हैं, तो बी यहाँ पर देखो 2 आया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बी इक्वल टू 2। सी की बात करते हैं, तो सी यहाँ पर ये वाला पोर्शन है सी, तो सी आने वाला है यहाँ पे 5। डी की बात करेंगे, तो डी हमारा पोर्शन हमने लिया हुआ है ये वाला डी, डी एफ ई, राइट, डी ई एफ। तो डी ई एफ कितना आने वाला है, देखो डी आने वाला है 2, ई आने वाला है 1, और एफ आएगा इसको सॉल्व करके 6, ठीक है। और इसके बाद जो जी बच रहा है वो आएगा 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर तक हमने कर लिया है। और इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो बाय एलिमिनेशन मेथड ये इजीली निकल जाएगा। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये अगर चीज़ें आ गई हैं, अब हम आगे देखते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या है। देखो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है वो है ओनली केमिस्ट्री। अब देखो कितना इजी बन चुका है। ओनली केमिस्ट्री का मतलब है ये वाले स्टूडेंट, ये जो सी है, और सी हमारा कितना आया है, इस पर हम बात करें, सी हमारा आया है 5, तो ओनली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हो गए 5। सेकेंड, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स वाला ए वाला कितना है 4। देखो थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स वाला कितना है, देखो ओनली फिजिक्स वाला है बी की वैल्यू है 2, राइट। तो तीन, ये क्वेश्चन तो हमारे 3 पार्ट आ गए। फोर्थ पार्ट है, वो कह रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो पहले यहाँ पर समझ लो वेन डायग्राम से, फिजिक्स और केमिस्ट्री, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। तो ये जी वाला जो कॉमन है ये नहीं आएगा। ये ई सिर्फ क्या डिनोट करता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री ओनली। तो ई की वैल्यू जो आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ई कितना आया है, ई आया है यहाँ पे 1, तो फोर्थ का हो गया ई इक्वल टू 1। ये हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है। फिफ्थ वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो फिफ्थ वाला पोर्शन है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। देखो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये एफ, नॉट केमिस्ट्री, तो जी हट जाएगा, मीन्स एफ आएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, एफ की वैल्यू आई है 6, तो ये आ गया 6, राइट। तो ये कौन सा है, ये है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ये तो फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ के बाद अगर हम सिक्स वाले पार्ट की बात करते हैं, तो ये बोल रहा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट अगर होना चाहिए, मतलब ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो कौन कौन से वो ऐसे होने वाले, ऐसे स्टूडेंट जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। देखो ऐसे स्टूडेंट जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो हैं ए
बी और सी, तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना होने वाला है, ए हमारे पास 5 है, 4 है, और बी हमारे पास 2 है, और सी हमारे पास 5 है। तो ये 11 स्टूडेंट्स हैं जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये हमारा कौन सा आ गया, 6th वाला पार्ट आ चुका है। 7th वाले पार्ट में हम ये बोल रहे हैं, 7th वाला पार्ट में लिख लेता हूँ, एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट। ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ 3 मतलब एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। तो एक वाले कौन कौन से हैं, ए एक वाला है, और 4 स्टूडेंट वाला हो गया। दूसरा एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, उनमें से एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए किसी का भी। तो यहाँ पर हम देखें तो कौन कौन से बनने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो 4 आने वाला है, ये वाला, क्योंकि ये भी क्या होगा, इसके अंदर आएगा, ये आएगा। दूसरा 6 वाला कौन सा है, ये वाला एफ वाला पोर्शन है, राइट। तो ये बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, तो ये भी आ गया इसके अंदर। उसके बाद ये वाला भी अंदर आने वाला है 2, राइट, और ये भी अंदर आने वाला है, ये वाला डी वाला पार्ट। ठीक है, मतलब ऐसे एटलीस्ट वन, तो ये तो आएंगे ही आएंगे, 1 2 3, और ये भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि चाहे वो 2 बार आए 1 बार आए, एक बार तो इनरोल हो ही रहे ना। तो ये एफ बी डी बी ई भी आएगा आएगा, ठीक है, राइट। तो मतलब कितने आने वाले हैं, ये आने वाले हैं टोटल स्टूडेंट, चलो इनको लिख देते हैं। देखो 4 आएगा, 4 के बाद 6 भी आएगा, 6 के बाद 2 भी आएगा, फिर अगेन 2, अगेन 3 और अगेन 1, राइट। तो कौन सा इसमें इनरोल नहीं हुआ है, ऐसे इनरोल जो स्टूडेंट कुछ पार्टिसिपेट नहीं करे हुए, जितने भी हैं ये सब आएंगे। देखिए, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि एक बार तो आना ही चाहिए, 2 बार भी जो आया है, या 3-4 क्लास जो पढ़ रहा है वो भी आ जाएगा। तो मतलब ये तो एक एक बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट वाले हैं, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, और ये भी आएगा। तो कौन नहीं आए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होंगे, जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जो आउट ऑफ द रिंग आते हैं, वो आते हैं बीच वाले। लेकिन है तो यूनिवर्सल का सेट, लेकिन ये कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो इनरोल नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो टोटल आने वाला है 23। लास्ट अब वो पूछ रहा है नन ऑफ द सब्जेक्ट, तो कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जो नहीं पढ़ते हैं, तो कौन से हैं, ये मैंने पहले यहाँ पर निकाल दिया है। 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक, और इसको कैसे निकाल सकते हैं, 25 टोटल थे, 23 जो भी है, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा है, पर लेकिन 23 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, तो बचे कौन से, 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे, काफ़ी ये बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम से अगर हम देखें इसको, तो उस बेस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, और अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।